हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम कस्टम ड्यूटी एक्ट 1962 के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक लिसनर्स मैंने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट से लिया है। आइए जानते हैं कि कस्टम एक्ट 1962 क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि इससे रिलेटेड हैं। लिसनर्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अब आइए देखते हैं कि कस्टम एक्ट 1962 के बारे में क्या कहा गया है। जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है लिसनर्स, कस्टम एक्ट 1962 ये आज का हमारा टॉपिक है। तो ये काफी सारी चीजें मैं इसमें डिस्कशन करूंगी, तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की यानी कि मीनिंग की। कस्टम एक्ट 1962, तो ये जो कस्टम एक्ट 1962 है एक ऐसा कानून है जो कि बेसिकली किसको गवर्न करता है, जो भी हमारे इंडिया में जो कस्टम ड्यूटीज हैं उसको बताता है। ये आया कब था लिसनर्स? तो ये प्रभावी हुआ था 1 फरवरी 1963 को। और इसने बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए थे जिससे कि हम क्या कर सके, लगाया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके कस्टम ड्यूटी को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज को गुड्स पर, और स्मगलिंग को प्रिवेंट किया जा सके, हटाया जा सके। और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, लीगल इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए, मतलब अच्छे तरीके से ये चले। इसके लिए बेसिकली कस्टम एक्ट 1962 को लाया गया था। अब बात करेंगे लिसनर्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट के बारे में। इस पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, इसलिए क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेगा हमारे इस चैनल के जरिए। लिसनर्स, देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट के बारे में, यानी कि क्या उद्देश्य होता है कस्टम एक्ट 1962 का। सबसे पहला उद्देश्य, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन की बात करता है, यानी कि इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, राजस्व को इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, यानी कि हम इनकम जनरेट करते हैं गवर्नमेंट के लिए कस्टम ड्यूटीज के थ्रू। दूसरा आता है कि जितने भी इनलीगल ट्रेड हैं उनको हटाने की बात की जाती है, यानी कि स्मगलिंग जो तस्करी वगैरह होती है उसको हटाने की बात की जाती है, यानी कि जितने भी इलीगल तरीके से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रेगुलेट या प्रिवेंट होते हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट करने की बात की जाती है, उनको हटाने की बात की जाती है। तीसरा बताया गया है, इसका उद्देश्य ये भी है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। किन से? लिसनर्स, इसमें जो भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, फॉरेन कंपटीशन से जितने भी फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से। चौथा पॉइंट बात करता है ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करता है ये, तो यानी कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, उसका काम करता है ताकि वो अच्छे से सारी चीजें हमारे वहां पर हो सके। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये क्या करता है, जितने भी प्रोहिबिटेड एंड सेंसिटिव गुड्स है उनको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है किस चीज करने से, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से। आई होप लिसनर्स आपको ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, रिव्यू जरूर दीजिएगा लिसनर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ की प्रोविजंस के बारे में कि की प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज की बात करेंगे, यानी कि कितने तरीके के कस्टम ड्यूटीज होते हैं। तो जो भी कस्टम ड्यूटीज जो कि गुड्स पे जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, कितने तरीके के कस्टम ड्यूटी लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, तो वो सारे टाइप मैंने इसमें दिया हुआ है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है लिसनर्स कि हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बेसिकली उन गुड्स पर लगाई जाती है जो ब्रॉट इनटू इंडिया यानी इंडिया में आते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी उन गुड्स पर लगाई जाती है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडीज को बोलेंगे, ये होता है जितने भी इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उस पर स्टैंडर्ड टैक्स जो होता है उसी को हम बेसिक कस्टम ड्यूटी कहते हैं। फिर आता है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इसको काउंटर वैलिंग ड्यूटी या सीवीडी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी कह सकते हैं, एसएडी कह सकते हैं शॉर्ट में। ये बेसिकली लगाया जाता है ताकि जो डोमेस्टिक टैक्सेस के जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको बैलेंस किया जा सके। फिर आता है हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि ये बेसिकली इम्पोज इसलिए किया जाता है, इसलिए लगाया जाता है ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके जो फॉरेन इंपोर्ट है उनसे। उसके बाद बताया गया है सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सके जो कि सडन सर्ज होता है इंपोर्ट में उस सारी चीजों से। लिसनर्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम ड्यूटी, यानी कस्टम ड्यूटी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होता है सीआईएफ के बेसिस पर, यानी कि सीआईएफ वैल्यू जो होती है गुड्स की उसके बेसिस पर, यानी कि उसकी कॉस्ट कितनी है, उस पर इंश्योरेंस का क्या है, और फ्रेट वैल्यू को हम देखते हैं।
अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, उसका हल निकालेगा, उसका प्रॉपर अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन करेगा। सो लिसनर्स, आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।